हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके का ये 5वां पार्ट होगा। इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको 40 प्रश्न मिलेगा और 40 प्रश्न लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में आपको करा दिया जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न आपको क्या निकल करके आ रहा है। इससे पहले मैं 4 जो पार्ट डाला हूँ, तो चौथा पार्ट में आपको एक जो है क्वेश्चन मैंने बताया था, उसके बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि डी दिवस वह दिन है जब। तो डी दिवस जो है मित्र सेनाएं नारमेंडी में उतरी थी। और ये कब उतरी थी? 6 जून 1944 को फ्रांस के एक शहर है नारमेंडी में। नारमेंडी में जो सेना थे 6 जून 1944 को नाजियों के खिलाफ वहाँ पर उतरे थे। और यहाँ पर डी का जो मतलब है, डी का मतलब यहाँ डिसीजन कहा गया है। और डी से यहाँ पर वहाँ पर निर्णय लेना, निर्णायक युद्ध था, इसीलिए डिसीजन कहा गया है। और यही डी दिवस के दिन से ही द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्ति की ओर बढ़े थे। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखेंगे कि डी दिवस 6 जून 1944। नेक्स्ट देखिए कि गुंडेचा बंधु का संबंध किस राज घराने से है। तो ये जो गुंडेचा बंधु है ये डागरी घराने से संबंधित है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि गुंडेचा बंधु डागरी घराने से संबंधित है। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो गरीबों का वास्तुकार जो कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन ए लॉरी बेकर को। लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टादकल स्मारक स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है पट्टादकल स्मारक। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कहाँ है? तो अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन जो है ये चीन में है। और चीन जो है भारत के पड़ोसी है और पड़ोसी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो यहाँ ध्यान देंगे कि सारस जो है ये राज्य पक्षी आपको कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। नेक्स्ट है कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो नाइचो के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये जापान की गुप्तचर संस्था है। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताया था कि ये मोहिनीअट्टम बताते बताते आप लोगों को मैंने बता दिया कि मोहिनीअट्टम जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का नहीं है, ये केरला का है। तो वहाँ पर ये भूल से बता दिया गया। तो आप लोग इसे याद में रख लेंगे कि ये मोहिनीअट्टम जो लोक नृत्य है ये कहाँ से है? केरला से है। बाकी तमिलनाडु से ये भरतनाट्यम आपको हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लेंगे फिर से। चलिए नेक्स्ट देखिए कि कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित यहाँ नहीं है। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक एडम स्मिथ, ये बिल्कुल सही है। वार एंड पीस विक्टर हुगो दिया हुआ है, ये गलत है। वार एंड पीस के लियो टॉल्स्टॉय होगा। मैन ऑफ डेस्टिनी के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमायूं के जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट ये एक व्यक्ति का नाम है। जिम कॉर्बेट आप लोग जानते होंगे कि ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये जिम कॉर्बेट व्यक्ति के नाम पर ही राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। नेक्स्ट देखिए कि भारत यहाँ पर कौन सा असत्य है, आपको असत्य को चुनना है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी। तो ये भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1966 में। और भारतीय पर्यटन यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है आपको प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी आपको ध्यान देना है कि WTO की स्थापना आपको 1925 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ हो जाएगा? मैड्रिड स्पेन में। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन निगम है इसका जो आपको हेडक्वार्टर है कहाँ है? स्पेन में। और स्थापना 1925 में किया गया था, आप इसे याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस आपको प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। और भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में की गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका हेडक्वार्टर है। और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय पर्यटन यानी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी में लिखा है कि भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन
ऑप्शन सभी आपका सही है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स था, आप याद में रख लेंगे इसको। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष से कितना कम होता है? चंद्र वर्ष जो है सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो आप ध्यान देंगे, एक सौर वर्ष में आपको 365 दिन देखने को मिलता है और एक चंद्र वर्ष में जो है 354 दिन होता है। तो ये दोनों का यदि आप अंतर निकालेंगे तो आपको अंतर निकल के आ जाएगा 11 दिन का जो है दोनों में अंतर होता है। ये 354 आपको 37 होता है और ये 365 कभी कभी लीप ईयर्स में आप लोग देखते होंगे कि 366 दिन होता है। तो लेकिन यहाँ जो है आपको ये यहाँ इसी पर लेकर के चलना है, 365 और 354 है। यहाँ पर अंतर जो है आपको 11 दिन का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर आपको उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा 12, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ आपको मिलान करना है। तो अर्जुन पुरस्कार आप लोग जानते होंगे खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है और पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से और प्रथम खेल प्रशिक्षक जो है OM नाम्बियर को दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये 1961 से दिया जाता है और ऑस्कर पुरस्कार आप जानते होंगे 1969 से दिया जाता है। नेक्स्ट है ऑरेंज क्रांति निम्न में से किस एक देश से संबद्ध है? तो ऑरेंज क्रांति जो है ये यूक्रेन से संबंधित है और यूक्रेन की जो राजधानी है ये कीव है। कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया जाता है, यूक्रेन की राजधानी पूछा जाता है कहाँ या कीव किस देश की राजधानी है? तो आपका सही जवाब आ जाएगा कीव कहाँ की राजधानी? यूक्रेन की। WLL का अर्थ क्या होता है? तो WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब, वायरलेस इन लोकल लूप। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा का है। तो ये जो है आपका सही है। समाचार पत्रों के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी 1 और 2 दोनों यहाँ सही है। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको कहाँ है? गोवा में स्थित है। ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। नोट्रेडम कैथेड्रल कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपको स्थित है ये पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन RBI का कार्य नहीं है? तो ध्यान देना, आपको बैंकों का बैंक कहा जाता है, साख का नियंत्रण भी किया जाता है, विदेशी मुद्रा का भी संरक्षण किया जाता है, कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित कराना ये कार्य नहीं है RBI का। ये जो कार्य है ये नाबार्ड का कार्य है और नाबार्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में किया गया था और RBI का स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में 1 अप्रैल को किया गया था और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल CD देशमुख। नेक्स्ट देखिए कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाली प्रथम मानव चलित वाहन कौन है? मानव चालित यानी जो मानव के साथ गया था, तो ये है लूनार रोवर। लूनार रोवर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपको है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो, ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ये छतरपुर में स्थित है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि ये खजुराहो कहाँ है? तो ये चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया था और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है और ये यूनेस्को में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता? आपको ध्यान देना है, नगद आरक्षी अनुपात, रेपो दर, बैंक दर, ये सभी किया जाता है लेकिन ये ब्लू चिप जो है ये नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर WTO है, CNG है, SMS है और RAM है। यहाँ पर आपको मिलान करना है, इसे देखना है कि कौन किससे मिलान खा रहा है। तो यहाँ WTO का अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ WTO हो जाएगा और इसका स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा है, यानी जीने के लिए व्यापार जरूरी है और यानी विश्व व्यापार संगठन इसका हिंदी में नाम हुआ। और इससे पहले WTO का पहले नाम क्या था? गेट, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। यहाँ से प्रश्न NTPC में पूछा गया है और ये गेट की स्थापना 1947 में किया गया था। तो
तो आप इसे याद रखेंगे, WTO गेट का ही परिवर्तित नाम है। और CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SMS का पूर्ण रूप होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और आप लोग को ये मैं बता रहा हूँ कि ये SMS सबसे पहले वोडाफोन कंपनी पर भेजा गया था। और SMS के खोजकर्ता 2016 के NTPC में पूछा गया था कि SMS को किसने खोजा है, तो इसको खोजने वाला था मैटी मैकोनेन। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैटी मैकोनेन, ये पूछा गया था कि मैटी मैकोनेन SMS को किसने खोजा, तो मैटी मैकोनेन। और RAM जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ ऑप्शन ये इससे मिल जाएगा, ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ 3 से। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न से कौन सा कथन असत्य है, आपको ध्यान देना है और असत्य कथन को चुनना है। तो यहाँ पर पहला है, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई, बिल्कुल सही है। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से जाना जाता था, चौगान। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ की स्थापना आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कब किया गया था, 1938 में किया गया था, 1938 में। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, जबकि वाटर पोलो में आपको हो जाएगा 7 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, तो ये जो छोड़ा गया था 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से, एरियान फर्स्ट नाम के जो यान था उसी से, एरियान, आप इसे याद रखेंगे, एरियान प्रथम से छोड़ा गया था। एरियान प्रथम से 19 जून 1981 को प्रथम संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल को छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से, एरियान 1 नामक यान से। इसको आप याद में रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि फिलोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत आपको भाषा का अध्ययन किया जाता है, भाषा का अध्ययन फिलोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो ये प्रश्न NTPC में 3-4 बार पूछा गया था। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च की स्थापना आपको 1954 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है, तो यानी इस पर बैन कर दिया गया है, इस पर रोक लगाया गया, तो ये है लेथाइरस की खेती, यानी आप इसे हिंदी में क्या कहेंगे, खेसारी की जो खेती है इस पर बैन कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किस फसल पर बैन किया गया है, तो लेथाइरस यानी खेसारी। शांति घाटी बचाओ, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया था, शांत घाटी बचाओ का नारा ये दिया गया था सुगाथा कुमारी के द्वारा, सुगाथा कुमारी इसका सही जवाब हो जाएगा, शांत घाटी बचाओ। निम्न में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अल्लाह रखा खान जो है ये तबला वादक है, अली अकबर खान सरोद, अलाउद्दीन खान सरोद, अमजद अली खान ये सभी लोग सरोद बजाते हैं, लेकिन अल्लाह रखा खान तबला बजाते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसके सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट देखिए, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार की रचिता कौन है, तो राधा गोविंद संगीत सार के जो रचिता है ये है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, याद रखेंगे आप लोग, राधा गोविंद संगीत सार के रचिता है देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। नेक्स्ट देखिए, यूकी भावरी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यूकी भावरी जो है ये आपको टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा, टेनिस खेल से। नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा है रुपया, तो नेपाल की मुद्रा रुपया। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है, तो नेशनल डिफेंस अकादमी आपको कहाँ है, ये पुणे में स्थित है, नेशनल डिफेंस अकादमी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है, तो आपको ध्यान देना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये जो है विदेशी यात्री है, पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है, तो ये लिखा है इब्न बतूता। इब्न बतूता पान जो खाते हैं तो आप लोग याद रखेंगे कि दांत से चबाते हैं, और दांत जो ऐसे लिखिएगा तो आपको यहाँ पर तो देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप इब्न बतूता का तो ले लीजिएगा, तो आपको याद में आ जाएगा ये, और आप इसका सही जवाब कर सकते हैं। हॉर्निबल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये हॉर्निबल त्यौहार जो है ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध है, तो ये मेला जो है आपको कुंभ मेला सूचीबद्ध है। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि कुंभ मेला भारत में 4 जगह आयोजित किया जाता है, उज्जैन प्रिय हरि, इसका ट्रिक है आप इस तरह से याद रख सकते हैं, उज्जैन यानी उज्जैन
ने, नासिक, प्रिय, प्रयाग, हरिद्वार। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी पर 2 जगह कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये आपको गंगा नदी पर हरिद्वार में और आपको कहाँ किया जाता है, प्रयाग में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये 18 हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कि टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बस नेट के उस पार चले जाए। तो हल्के से मारना है ताकि नेट के उस पार आपको भेजना है, तो ये ड्रॉप शॉट हो जाएगा। तो ड्रॉप शॉट इसका सही जवाब हो जाएगा, ड्रॉप शॉट। नेक्स्ट देखिए कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित आपको कहाँ स्थित है, ये अंटार्कटिका में स्थित है। और वहाँ पर जो है ये दक्षिण गंगोत्री का स्थापना 1983-84 में किया गया था। ज़्यादातर आपको 84 देखने को मिलेगा, तो 83-84 भी मिलने आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का मैं आपको पहले बता दूं कि ये स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को किया गया था। 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था। और ये बैंक जो है अब आपको नया नाम इसका दे दिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है चीन के संघाई में है। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। कल मैंने आप लोगों को मोहिनीअट्टम तमिलनाडु बताया था, लेकिन वो केरल होगा। इसके लिए वेरी सॉरी। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि मोहिनीअट्टम जो है आपका कहाँ का है, केरल का है। तो तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय युवा।